स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आईजीआई एविएशन से रिलेटेड जो फ्री क्लासेज है वो मैं आज से आपके स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोगों की बहुत डिमांड के बाद में ये क्लासेज शुरू हो रही है, तो इन क्लासेज में आप कंटिन्यू रहना और ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और पिछली बार भी बहुत सारे सिलेक्शन करवाए, मैं अभी आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा। और ये क्लासेज आज की जो क्लास है वो होगी एविएशन नॉलेज की। एविएशन नॉलेज की ये क्लास नंबर 1 है और जो आईजीआई एविएशन का 2024 में पेपर होगा इसके लिए, ठीक है। और आप इन क्लासेज को रेगुलर लेते रहिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और आप किस चीज़ क्लासेज चाहिए वो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आप क्लासेज मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और उससे पहले आगे बढ़ने से पहले सर हम आप पे विश्वास क्यों करें, तो ये देखो ये पिछले साल के हैं, ठीक है। ये जो हमारे सिलेक्शन लिस्ट के देख लो, ये आप देख लेना। ये क्या होता है कि जो बच्चे पीडीएफ खरीदते हैं, इन्होंने पीडीएफ खरीदी थी और हमारी यूट्यूब की क्लासेज ली थी, तो इनसे इनका सिलेक्शन हुआ। और जब ये पीडीएफ लेते हैं तो मैं इनके नंबर सेव करता हूँ, ठीक है। तब वो हमारे पूरे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए 150 रुपये चार्ज रखा गया अब की बार, ठीक है। बहुत अच्छे से मिल जाएगी और इसके लिए मैं आपको अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस प्रकार खरीदनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, गुरुजी ये सिलेक्शन आपने ही दिया है, ये देख लो। जब ऐसे बेचते हैं तो ये तो एक सिर्फ डेमो है, ठीक है। चलिए हम बिना टाइम गवाए क्लासेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्लासेज आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए रहने वाली। देखो इस प्रकार ये क्लासेज होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिखा देता हूँ। देखो बहुत सारे अच्छे खासे हम सवाल वगैरह सब कुछ करने वाले हैं, तो आपको ये अच्छे से देखनी क्लासेज पूरी। और चलिएगा स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपको ना हर एक चीज़ अच्छे से जिस मीडियम में समझ आएगी उसी मीडियम में समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको इंग्लिश में अच्छी याद हो जाती है और कुछ ऐसी होती है जो आपको हिंदी में याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन है पीएनआर। पीएनआर की फुल फॉर्म बताइए, किसकी? पीएनआर की। तो पीएनआर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। देखो आपको मैं ना ये पहली क्लासेज है तो थोड़ी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपके ना चित्रों के माध्यम से, इमेज के माध्यम से भी आपको दिखाया जाएगा। इंग्लिश में भी आपको बताया जाएगा, हिंदी में भी आपको बताया जाएगा। आपके लिए किस प्रकार बेनिफिट होगा ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो जितना मैं समझाते हुए चलूँ उतना आप समझते चलना, आप क्लास लेते रहना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पीएनआर की फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, बोलो मेरे साथ, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनआर की फुल फॉर्म, ठीक है। अब पीएनआर नंबर कहाँ पे लिखा होता है? देखो यहाँ पे, देखो इसको थोड़ा सा, ये यहाँ पे दे रखा है। अगर ट्रेन की बात करें तो ये दे रखा है ट्रेन नंबर, और ये दे रखे है यहाँ पे पीएनआर नंबर। इस प्रकार के होते हैं। आप जब भी टिकट देखो तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये इसमें दे रखा है पीएनआर स्टेटस वाले में, जब आप ऑनलाइन ये टिकट देखते हो तो उसमें, ठीक है। चलिएगा अब देखो थोड़ा सा अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं, यानी कि पीएनआर आखिर है क्या, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कोड, पीएनआर कोड एक इलेक्ट्रॉनिक विवरण है, यानी कि ये कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें उड़ान बुक करने के बाद में, यानी कि जब आप एरोप्लेन से यात्रा करते हो तो उस टाइम दिए गए नंबर और अक्षर शामिल होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? अक्षर और नंबर शामिल होते हैं। जो क्या काम करता है? जो आपकी पूरी आइडेंटिटी उसमें पहचान लेता है कि ये व्यक्ति है और इसकी ये डिटेल है, ठीक है। पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का संक्षिप्त रूप है और इसका उपयोग क्षेत्रीय आधार पर बुकिंग नंबर के रूप में भी किया जाता है। यानी कि बुकिंग नंबर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पीएनआर का। पीएनआर का उपयोग बुकिंग में किया जाता है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है।
ठीक है। और अगर देखो PNR की फुल फॉर्म तो आपसे इंग्लिश में ही पूछेगा, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। लेकिन फिर भी अगर आप इसकी हिंदी में देखना चाहो तो क्या होते हैं, यात्री नाम रिकॉर्ड। ये किसकी फुल फॉर्म है, PNR की। जैसा कि नाम से पता चलता है, एयरलाइन में यात्रा करने वाले यात्री के बारे में गहन जानकारी। यानी कि अगर आप एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हो तो आपके वही यात्री और आपके बारे में पूरी जानकारी कौन प्रदान करता है, जो PNR नंबर होता है यही करता है, ठीक है। PNR एक अद्वितीय नंबर है जो उड़ान के आगमन और प्रस्थान के समय उड़ान टिकट की पुष्टि, स्थिति और बहुत कुछ जानकारी प्रदान करता है। यानी कि बहुत सारी जानकारी कौन देता है यात्री के बारे में, जो PNR नंबर होते हैं यही देता है, ठीक है। तो PNR क्लियर हो गया होगा। PNR की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और ये क्या आता है, ये पूरी यात्री के बारे में पूरी जानकारी देता है। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपके ना भारतीय रेलवे डेटाबेस रिकॉर्ड है। इसी प्रकार एरोप्लेन में होता है, रेलवे में भी होता है, और ये 10 अंकों की होती है, ठीक है। इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे नाम, उम्र और लिंग जैसी यात्री की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, ठीक है। जिस प्रकार आपके आधार कार्ड में जानकारी मिलती है ना, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या नाम है इसका, ठीक है, इसका एड्रेस क्या है, ये सारी की सारी जिस प्रकार आधार कार्ड में वो बार कोड रीडर या जो उसमें जो अंक होते हैं उनसे मिलती है ना, उसी प्रकार यहाँ पे PNR से मिलती है। PNR एक प्रकार का नंबर है, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले CRS की, किसकी, CRS की, तो CRS की फुल फॉर्म होती है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये किसकी फुल फॉर्म है, CRS की, ठीक है। और अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले OECD की, OECD, तो इसकी होगी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये OECD की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको दो फुल फॉर्म याद रखनी है, किस किस की, एक तो CRS की और दूसरी किसकी हो जाएगी आपके OECD की। CRS की होती है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और OECD की होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अगर आप इन क्लासेज में रेगुलर रहोगे तभी मैं आपके लिए क्लासेज रेगुलर रख पाऊँगा, नहीं तो मेरे को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता। ये आप लोगों की डिमांड पे ही इस क्लासेज को शुरू किया मैंने, ठीक है। CRS का मतलब होता है सामान्य रिपोर्टिंग मानक, हिंदी में ये हो जाएगी सामान्य रिपोर्टिंग मानक, ठीक है। चलिएगा, और क्लासेज आपके कोई भी मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। अब देखो, आपसे पूछ ले AAI की फुल फॉर्म, ये पिछली बार पूछी गई। देखो, हमारे पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आपके लिए ना फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लेके आऊँगा, उसकी भी फुल फॉर्म बताऊँगा और फिर उसकी पूरी डिटेल बताऊँगा। इस प्रकार आपके सिलेबस कवर करता हुआ चलूँगा, और लगभग आपके मैं 10 से 15 घंटे में आपके पूरा ये सिलेबस करवा दूंगा, जो 25 नंबर का एविएशन नॉलेज का है, ठीक है। और इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि सिलेबस किस प्रकार पूरा करेंगे, क्या है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो जाकर। तो और हाँ, एक आप बता देना कि आपको वीडियो किस टाइम पे चाहिए, किस टाइम पे अपलोड करनी चाहिए, ठीक है। और ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो, अब AAI की फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये AAI की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना होती 1 अप्रैल 1995 को, 1 अप्रैल 1995 को, ठीक है। चलिएगा, और हिंदी में बात करें AAI की फुल फॉर्म AAI, अगर इंग्लिश में बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हिंदी में पूछ ले तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ये किसकी है, AAI की फुल फॉर्म है, ठीक है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि जो AAI है, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय। आपसे पूछ ले कि AAI किसके अधीन है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे AAI की फुल फॉर्म, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन AAI किसके अंतर्गत कार्य करता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, और ये एक संवैधानिक है, एक वैधानिक है। तो तीसरा क्वेश्चन है वैधानिक है, और ये भारत में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन और रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये हो जाएगा चौथा क्वेश्चन कि जो AAI है वो क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। तो रख रखाव की जिम्मेदारी वगैरह ये किसकी है, ये है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है। चलिएगा, अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अरविंद सिंह। कौन है, अरविंद सिंह, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। यहाँ पे यही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। AAI कितने हवाई अड्डों को प्रबंधन करता है, तो ये करता है आपके 137 एयरपोर्ट, 137 एयरपोर्ट, ये इसका राइट आंसर है। जिसमें से 23 तो है आपके इंटरनेशनल, और 81 डोमेस्टिक, और 23 से डोमेस्टिक सिविल, और 10 से कस्टम्स एयरफोर्स। इतना आपको याद रहे या ना रहे, आपको 137 और इंटरनेशनल याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना अभी बताया मैंने 1995 के की गई थी। भारत में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। कहाँ पे, गुजरात में। टोटल कितने, 9 है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जो BCS है, क्या है BCS, ये देखो यहाँ पे नंबर किसी के ऐसे ये PDF के नंबर है, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहे हैं, इस पर कोई कॉल लगाने की कोशिश मत करना, यहाँ पे नहीं लगेगा आपको, ठीक है। ये सिस्टम का ही है, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, इसके है ना, मैंने पीछे क्लासेस करवा रखी है पहले, अब ये कुछ चीज़ें मैं इसमें भी ऐड कर रहा हूँ ताकि आपके पिछली वाली क्लासेज अगर नहीं भी देखो ना तो भी यहाँ पे आपका काम बन जाए। हाँ, पिछली वाली एक मैराथन क्लास ज़रूर देख लेना बाद में। अब देखो BCS क्या है, तो BCS होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। BCS की फुल फॉर्म देख लो यहाँ पे, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, याद रखना। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, बोलो रे साथ ही साथ, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना देखो 10 सितंबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान के अपहरण की प्रतिक्रिया के रूप में गठित पांडे समिति के सुझाव, यानी ये किसकी समिति की सुझाव पे, पांडे समिति की सुझाव पर जनवरी 1978 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के रूप में एक सेल के रूप में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई थी। देखो, सीधी सी बात है, सीधा याद रखो, 1978 में की गई थी और DGCA के अंतर्गत की गई थी। DGCA के अंतर्गत है, ठीक है। DGCA की फुल फॉर्म होती है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, और बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय, पूरे भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी क्या होती है, नागरिक जो उड्डयन है इसकी सुरक्षा के संबंध में मानक और उपायों का निर्माण करना, ठीक है, यही होते हैं। और आपको देखो, अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लासेज ले रहे हो ना रेगुलर, तो आपको इसमें पास करवाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। आपके क्लियर मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है आपको, आप बस क्लासेज लेते रहिएगा। पिछली बार भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए, ठीक है। पेपर और इंटरव्यू की गारंटी मेरी, बाकी आप जानो अपना काम जानो, ठीक है। अपने ऊपर है कि आप आगे किस प्रकार चीज़ें हैंडल करते हो, लेकिन पेपर और इंटरव्यू की जिम्मेदारी मेरी है क्लियर करवानी, ठीक है। अब देखो, थोड़ी सी जानकारी आप DGCA के बारे में भी ले लो। DGCA क्या है, DGCA नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन महानिदेशालय है, और ये नागर विमानन मंत्रालय के अधीन संस्था है। इसका कार्य क्या है, विमानों को दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जांच करना। और इसके पहले महानिदेशक कौन है,
लेफ्टिनेंट कर्नल सेल्मड्रीन। ठीक है, तो देखो ये कुछ चीज़ें ना मैं आपको है ना ज़्यादा इस पर ऐसे गौर नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको है ना कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें दे दूँ। और ये देखो सिर्फ इसी पेपर में आने वाली है, तो आपको पेपर तक ही याद रखना है, आगे इनको याद नहीं रखना। ठीक है, लेकिन बाकी अगर मैं आपको अलग चीज़ें करवाऊँगा जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, ठीक है, तो उसको मैं आपको एकदम याद करवा दूंगा और समझा के करवाऊँगा। ठीक है, और मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कौन कौन चाहते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाए, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे जीडी हो या एमटीएस हो, ठीक है, सबके करवाएंगे हम यहाँ पे सॉल्व। और भारत का पहला विमान हार्लो ट्रेनर था, जो जुलाई 1941 में परीक्षण उड़ान के लिए शुरू किया गया था। कौन सा था? हार्लो ट्रेनर, जुलाई 1941। देश का पहले निजी हवाई अड्डा कोचीन केरल वाला 1998 में बना, जो कि पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। ठीक है, अब IATA, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, थोड़ा सा गला बैठ गया तो मैनेज कर लेना आप। और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ, अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ। और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और इसकी स्थापना है वो 19 अप्रैल 1945 को होती है। 19 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हवाना, क्यूबा में। कहाँ पे? हवाना, क्यूबा में। और इसके कार्यकारी कार्यालय ये कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे IATA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में। स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हवाना, क्यूबा में होती है। ठीक है, और कार्यकारी कार्यालय यहाँ जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बस इतनी सी बातें याद रखें। हेडक्वार्टर पूछे तो मॉन्ट्रियल, कनाडा, और स्थापना पूछे तो हवाना, क्यूबा। ठीक है, अब देखो BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और हिंदी में बोले तो भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो। और इसकी स्थापना 2016 में होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में। चलिएगा, अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ICAO के शिकागो सम्मेलन के लिए अनुबंध 17 का उपयुक्त अधिकार है? तो ये होगा आपके BCS। कौन होगा? BCS। 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की, यानी किसने की थी? UNO ने की थी। ठीक है, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपके। चलिएगा, अब एरा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, AERA। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी। तो इसकी होती है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोलो मेरे साथ वापिस से, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर इसका पेन का। चलिएगा, अब देखो अगला नोट आपको याद रखना, सेना द्वारा संचालित उड़ानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उड़ानों को नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। यानी कि जो सेना द्वारा संचालित उड़ान है, इनको छोड़ के सभी के सभी किस में आते हैं? सिविल एविएशन में आते हैं। और भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत 18 फरवरी 19 देखो भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत कब की गई थी? 18 फरवरी 1911 को। 18 फरवरी 1911 को की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, AAI के मुख्य कार्यकारी का पद क्या है? तो इसका होता है चेयरमैन होता है। क्या होता है? चेयरमैन होता है। ठीक है, अध्यक्ष इसका
राइट आंसर है। तो AIA की फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। और AAI के कार्य क्या है? यात्री सुविधा करना, एयर नेविगेशन सर्विसेज और हवाई अड्डे पर सुरक्षा, ये इनके कार्य है। और इनके AAI के तहत सबसे व्यस्त हवाई अड्डे कौन से है? एक तो IGI जो आप तैयारी करो, यही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में ये, और दूसरा है मुंबई हवाई अड्डा, ठीक है। और इसकी स्थापना 1994 या 1995 आप बता सकते हो, 1994-95 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, यानी कि NIAMAR स्थित है? तो पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, NIAMAR। तो इसकी हो जाएगी राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। स्थापना कहाँ पे की गई थी? दिल्ली में की गई थी। चलिएगा, ये आपके इसकी फुल फॉर्म है। और अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 45 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 वाले का मिनी रतन कंपनी, ठीक है। चलिएगा, ये नवरत्न कंपनी है, आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं इसमें। चलिएगा, जो आपके काम की चीज़ें वो बता देता हूँ मैं आपको कि जो नवरत्न कंपनी है इनमें कौन कौन से शामिल है। तो आपको सभी याद नहीं रखनी, कुछ है जो मैं आपको याद यहाँ पे रखने के लिए बोलूँगा। एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक तो ये याद रख लेना, और एक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक ये याद रखनी, ठीक है। और एक ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दो ये याद रख लेनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। AAI की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। उड्डयन क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले CAT स्तर संबंधित है, यानी कि CAT किससे संबंधित है? जो रनवे की दृश्यता होती है इससे संबंधित है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि रनवे क्या होता है, ठीक है। भारत सरकार ने देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए 1972 में, इसको अंडरलाइन कर दो, 1972 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का गठन किया गया था, यानी कि IAAI का गठन कब किया गया था? 1972 में। इसके बारे में आगे आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा याद रख लो, इसकी स्थापना 1972 में, और इसकी फुल फॉर्म भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण होती है, ठीक है। और आपको क्लास पूरी देखनी है, ठीक है। जबकि घरेलू हवाई अड्डों की देखभाल के लिए 1986 में भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यानी कि NAAI की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का मुख्य कार्य है? तो यह है वैश्विक व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर, ठीक है। ये आपको दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना कोचीन एयरपोर्ट। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। इस पहल से एयरपोर्ट पर खर्च होने वाले बिजली की बड़ी मात्रा में बचत होगी, ठीक है। और ये है आपके कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। अब कोचीन कहाँ पे है ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि कोचीन कहाँ पे। और अब देखो, आपको बतानी है कि आपको क्लासेज कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आपको इंग्लिश की, ठीक है, और मैथ्स की, रीजनिंग की और GK GS की क्लासेज चाहिए क्या? अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना यस सर चाहिए, ठीक है। और इसकी PDF भी मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो उसको 150 रुपये लगेंगे। और आपको देखो, जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये मेरे खुद के पर्सनल नहीं है, तो आप इस पर मत करना। आपको इस पर फ़ोनपे या गूगल पे जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो वो कर देना, 7568135085।
आप इस पर कर सकते हो, ठीक है। इस पर 150 रुपये का आप पेमेंट कर देना, आपको PDF मिल जाएगी। अब देखो, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार खरीदनी है। चलो यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले इस नंबर पे आपको पेमेंट करना 150 रुपये का। फिर इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना इसका कि सर मैंने पेमेंट कर दिया, आप हमें PDF भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको वहाँ पे PDF भेज दूँगा। और आपको इस पर कॉल बिल्कुल नहीं करना, कोई भी अटेंड करने वाला नहीं है, ठीक है। ये जो मेरी टीम है वो आपको इस पर PDF भेज देगी। और कोई भी डाउट होते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मेरे टेलीग्राम वो जो आपके इंस्टा ID है वो मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है। और ये है, बता देता हूँ, राजू राम, और यहाँ पे 756, ठीक है। आप इस पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, जो भी डाउट होते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए क्लासेज मिलती रहेगी, सप्ताह में आपको 5 क्लासेज तो एविएशन नॉलेज की मिल जाएगी, ठीक है। तो मस्त रहिएगा एकदम, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक संडे को अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अलग से एक सेशन लेके आ जाऊंगा लाइव, जिसमें आपको जो भी डाउट होते हैं आप पूछ सकते हो, बताना, ठीक है। लाए जाइए।